अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स। नाजरीन, फीफा की आमद है। फीफा बस एक दिन बाकी है और जो है उसकी तैयारियां भी पूरे जोशो खरोश से जो है वो फीफा कर रहा है। हर जगह पे जो है ओपनिंग सेरेमनीज की जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ आसिफ हम मौजूद हैं। इनके साथ हम सवालात करेंगे। कुछ ऐसे सवालात हैं जो अभी तक सोल्व नहीं हो सके, लोगों के ज़हन में वो सवालात हैं, तो इनसे आज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आसिफ? अल्लाह का शुक्र है रेहान साहब। तकरीबन 60 से लेके 64 घंटे बाकी हैं हाँ, फीफा का शुरू होने में। ऐसे ही है। रात 12 बजे, कल रात 12 बजे पाकिस्तान में फीफा का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा जी। इफ्तिताई तकरीब जो है वो मैक्सिको, इसके अलावा अमेरिका और जो तीसरी कंट्री कनाडा, तीनों कंट्रियों में इफ्तिताई तकरीब का मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखा गया है। हाँ जी। क्योंकि इफ्तिताई मैच जो है वो मैक्सिको में खेला जाएगा, तो मैक्सिको में अलहदा तकरीब होगी जो मैच से 90 मिनट पहले होगी और 30 मिनट की ये सेरेमनी होगी। 30 से लेके 34 मिनट तक रखा गया इसका क्राइटेरिया, ठीक है। जिसमें सकाफती रंग हो गए, मैक्सिको गए, इसके अलावा अच्छा, 3 ओपनिंग सेरेमनीज क्यों हैं? हाँ, 3 ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि पहली दफा जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज में होने जा रहा है। अच्छा। इससे पहले एक कंट्री में होता था, जैसे 2022 का है, कतर में हुआ था, सिर्फ कतर में ही रखी गई थी। तो इस दफा 48 टीमें होने की वजह से, टीमें भी ज्यादा हैं, तो पहली दफा 3 कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होने जा रहा है। ठीक है। अब 3 कंट्रीज में होने की वजह से तीनों कंट्रियों ने अपनी अपनी इफ्तिताई ओपनिंग सेरेमनी जिसे कहते हैं वो रखी है। पहली ओपनिंग सेरेमनी में क्या होगा? पहली ओपनिंग सेरेमनी जो है वो मैक्सिको में होगी, क्योंकि पहला मैच मैक्सिको में खेला जाएगा। मैक्सिको सिटी में ये होगी, जिसमें मैक्सिको की जानब से अपना एक सकाफती रंग जो है, सकाफत दिखाई जाएगी। मुख्तलिफ जो मुकामी कबायली किस्म के लोग हैं, वो कबायली आर्ट उसमें दिखाया जाएगा। उसको उन्होंने पापेल पेकाडोर का नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब शकीरा इसके अंदर परफॉर्म करने जा रही हैं, ठीक है। 2022 में उनका एक गाना रिलीज हुआ था, वक्का वक्का करके, आपने भी सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो। लेकिन 2022 में वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आई थी। क्या इस साल उनको बुलाने की सबसे बड़ी वजह ये है? नहीं, शकीरा का 2010 हो, 2014 का वर्ल्ड कप हो, 2022 का वक्का वक्का, बेशक उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था। हाँ। उनका हमेशा ही जो भी उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप पे सॉन्ग एंथम गाया है वो बहुत मकबूलियत पे पहुंचा है। और पिछली बार जो वक्का वक्का था वो तकरीबन कोई 7 अरब से ज्यादा लोगों ने उसको सुना और देखा है। इससे ज्यादा हो सकता है, ये अभी तक ऑफिशियल है, ठीक है, अनऑफिशियल इससे ज्यादा है। इसी वजह से शकीरा हमेशा ही अच्छा गाती है, हमेशा ही फीफा पे उन्होंने बड़ा अच्छा एंथम जो है वो बनाया है। तो इस दफा भी जो है शकीरा को लेने की वजह एक तो यही है, और शकीरा ने जब भी फीफा का जो एंथम गाया है उसमें जोश और जज्बा बहुत ज्यादा होता है, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। उसके साथ ना सिर्फ अकेली शकीरा नहीं है इसमें। हाँ, शकीरा के साथ साथ जो दूसरे गुलकार हैं वो भी, बुरना बॉय, वो भी बहुत अच्छे गुलकार है, अमेरिका के हैं, और दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तकरीबन मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला मैच है, और आपकी इस बारे में क्या राय है कि कौन जीत सकता है ये मैच? देखो, मैक्सिको को इस मैच में एडवांटेज हासिल है। एक तो मैक्सिको को अपना होम ग्राउंड होगा, ठीक है। हाँ। दूसरी, मैक्सिको की टीम बहुत अच्छी टीम है। मैक्सिको के तमाम खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं। मैक्सिको के फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छी है। जनूबी अफ्रीका कदरे माठी टीम है, कमजोर टीम है, लेकिन ये है कि मैच अच्छा देखने को मिलेगा अवाम को। फुटबॉल में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये टीम अच्छी है, ये टीम कमजोर है। दोनों टीमें मुकाबले की होती है, जाहिर बात है। वो अगर वर्ल्ड कप में पहुंची हैं, 48 टीमों में वो पहुंची हैं, 207 मुबालिक फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा। 207 में से अगर वो 48 टीमों में पहुंची है तो इसका मतलब वो अच्छी टीम है और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन एडवांटेज यही है, मैक्सिको को एडवांटेज। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि मार्च 2026 में स्टेडियम के अंदर तब्दीलियां की गई थी। अब वो तब्दीलियां क्या थी? हर फुटबॉल से कोई भी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हो, उससे पहले मुकामी जो वर्ल्ड कप, जो मुकामी कंट्रीज होती हैं जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाना होता है, वो अपने रेनोवेशन करती है, ग्राउंड्स को हो, पिच को हो, ग्रास हो, इसको तब्दील करते हैं। जैसे 2034 का वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाना है, तो सऊदी अरब ने अभी से ही स्टेडियम बनाना शुरू कर दिए। अच्छा। और इसी वजह से अमेरिका, मैक्सिको और जो कनाडा है, उन्होंने शुरू तो 2018 से ही कर दिए थे, लेकिन अब जाके कुछ तब्दीली की थी ताकि अवाम को वहां पर मुश्किलात का सामना ना करना। अच्छा, ठीक है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फीफा ने जो है दोबारा 1 लाख से ज्यादा टिकट जो है फरोख्त करने के लिए निकाली है। आखिर क्या वजह है? क्या फीफा को डर है कि उसका स्टेडियम खाली ना रह जाए? हाँ, ये बड़ी अच्छी सवाल है।
इस दफा क्योंकि अमेरिका में होने की वजह से, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने की वजह से जो कीमतें रखी गई थी फीफा वर्ल्ड कप की, अच्छा, वो बहुत ज्यादा रखी गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात की कीमतें बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा, क्या जंग की वजह से कोई असरात पड़ेंगे फीफा पर? नहीं, जंग की वजह से तो आई थिंक सो इसरात नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसरात इस तरह कह सकते हैं कि जो अमेरिका में मैच होंगे ना, हाँ, उन पे इसरात पड़ सकते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि लोगों को वहां पर वीजा मिलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप में मुस्लिम ममालिक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई 7 से 8 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम ममालिक है, वो वहां पर पहुंचे तो उनके शायकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ईरान की टीम को आपको पता है जैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इराक की टीम को वहां पर बहुत मुश्किलात का सामना करना। सेनेगाल एक मुल्क है, उसकी कंट्री जब उसके खिलाड़ी पहुंचे तो उनके खिलाड़ियों को कि वहां पर बहुत ज्यादा चेकिंग की गई, उनकी जिसे हम कहते बेइज्जती की गई, वहां पर उनके साथ रवैया नारवा रखा गया, उनकी बहुत ज्यादा चेकिंग की गई, एयरपोर्ट पे उनको कपड़े उतारे गए यहाँ तक के। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, उसी बरतानवी जरीदे के मुताबिक टिकट्स जो है इस बारी बहुत ज्यादा कम फरोख्त हुई हैं, जैसे कि पहले फीफा में होती थी, अब उससे कम फरोख्त हुई हैं। मैं इस बिना पर सवाल कर रहा था कि जंग की वजह से टिकट्स कम फरोख्त हुई हैं। इसकी वजह बताता हूँ। जो बरतानवी अखबार ने लिखा है ना, जरीदे ने लिखा है, वो ये है कि 1,80,000 से जायद टिकटें जो है वो अमेरिका ने दोबारा पोर्टल के ऊपर रीसेल के लिए लगा दी गई है। यही वजह ना क्यों लगाई गई वापस? इसका मकसद ये है कि अभी तक जो टिकटें हैं वो सेल नहीं हुई, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से जो फीफा आलमी फुटबॉल की तंजीम है, उन्होंने दोबारा, ये खदशा है उनको कि स्टेडियम खाली ना रहे, इसलिए उन्होंने दोबारा जो है वो टिकटें लाई। एक माह के अंदर ये जो जा रहा है, पिछला महीने के अंदर 20% जो है वो टिकटों की कमी में, टिकटों की जो कीमत है उसमें भी कमी हुई है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर पहले उन्होंने 100 रुपए एक टिकट की जो कीमत रखी गई थी, टिकटें ना खरीदने की वजह से उसकी कीमत जो है वो 20% कम होकर 80 रुपए आ गई है। अच्छा। इसी तरह अगर अमेरिका के इफ्तिताई मैच की बात करें तो 4,400 टिकटें अभी तक बिकने के लिए दस्तयाब है। मतलब कि वो अभी मैच आने वाला है, ठीक है, अभी तक वो टिकटें जो हैं वो सेल नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि अवाम जो है वो इसलिए, क्योंकि उनको वीजा भी इशू नहीं हो रहा, आपने बताया, और कुछ जंग के असरात की वजह से जो है अवाम नहीं खरीदना चाहती टिकट इस बार। अच्छा, ये भी है इसकी, लेकिन कीमतें ज्यादा होनी भी वजह इसकी। कीमतों की बात कर रहे थे हम, कीमतें बताता चलूं कि फाइनल की जो टिकट है, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जो भी पहुंचेगा उसकी कीमत इन्होंने रखी गई है 4,185 रुपए $85। ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बनता है 11,64,000 रुपए। अच्छा। अब आपको पता है ये कोई भी हो, हमारे कंट्री हो या अफगानिस्तान हो, एशिया की कोई भी कंट्री, बड़ी कंट्री भी हो कोई भी, उनके लिए ये टिकट खरीदना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। महंगे टिकटें होने की वजह से $8,680 तक जो है वो महंगे से महंगा टिकट मौजूद है। इफ्तिताई मैच में, मुख्तलिफ मैचों में उन्होंने टिकटें जो रखी गई हैं, इसकी बड़ी यही वजह है। रैप अप करते हैं, टाइम कम है, मुझे बस इतना बताएं कि कल का मैच कौन जीतना, किसके इम्कानात हैं? मुझे ये लगता है कि कल जो इफ्तिताई मैच खेला जाएगा वो मैक्सिको की टीम अच्छी है, मैक्सिको जो वो मैच है जीत सकता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और जी, कल जो है फीफा का जैसा बताया वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, तो देखते हैं कल हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।